गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट भी कर दिया है, बट हमसे मिस्टेक क्या हो गई, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट जो है वो कम किया है। हमें कितना करना चाहिए था, 10% पर एनम, हमने किया कितना, 8% पर एनम। तो हमें इसको रेक्टिफाई करना होगा, और रेक्टिफाई कब करेंगे हम लोग, नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में। आइए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्टनर्स कितने हैं, 3, एक्स वाई एंड जेड। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। एक्स का जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 2 लाख रुपीज, वाई का है 1,50,000 और जेड का है 1,25,000। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% गलती से दे दिया पार्टनर्स को, तो देना कितना चाहिए था, 10%। तो हमसे मिस्टेक क्या हो गई, हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कम कर दिया। कितना कम किया, 2%। तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर्स को 2% और दे दो। तो 4 लाख का 2%, सॉरी 2 लाख का 2% 4,000, 1,50,000 का 2% 3,000 और 1,25,000 का 2% ये है 2,500। तो ये हमने क्या निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाल दिया, 2%। 2% ही क्यों निकाला, क्योंकि हमने पार्टनर्स को दे कितना दिया, 8%, देना कितना चाहिए था, 10%। तो जो हमने 2% कम दिया वही हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। तो आइए, ये मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना दिया है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर आईओसी, फुल फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसके आगे लिखेंगे हम लोग क्रेडिट। क्रेडिट क्यों लिखा, क्योंकि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जो है ये बनता है बिल्कुल पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरह। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट के सीआर साइड में आते हैं, इसीलिए मैंने आईओसी को कहां लिखा, कि क्रेडिट में। आईओसी कितना है वो देख लीजिए, एक्स का तो है 4,000, वाई का है 3,000 और जेड का है 2,500। इन तीनों का प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9,500 टोटल। अब नीचे लिखेंगे डिवीजन, डिवीजन ऑफ रुपीज 9,500। ये जो टोटल है इसका डिवीजन करेंगे इन 5:3:2, मतलब इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 9,500 को 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4,750, 2,850 एंड 1,900, और लास्ट में क्या आ जाएगा, टोटल। अगर ऊपर लिखा है क्रेडिट तो नीचे क्या लिखा जाएगा, हमेशा डेबिट। हमेशा उल्टा नाम आता है, अगर यहां क्रेडिट है तो यहां क्या आएगा, डेबिट। अब लास्ट में लिखेंगे हम लोग डिफरेंस। डिफरेंस कैसे आएगा, 4,000 और 4,750, तो डिफरेंस कितना हो गया, 750। क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, तो यहां हम लिखेंगे डेबिट। वाई की बात करें तो 3,000 और 2,850, डिफरेंस कितना आ गया, 150। यहां क्रेडिट ज्यादा है तो यहां लिखेंगे क्रेडिट। जेड की बात करेंगे तो 2,500 और 1,900, डिफरेंस कितना आ गया, 600। यहां भी क्रेडिट ज्यादा है तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। उससे में मालूम हो रहा है एक्स तो क्या हो रहा है, डेबिट, वाई क्या हो रहा है, क्रेडिट, और जेड क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब हमें एक जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी, देखिएगा किस तरीके से क्रिएट होगी वो।
यहां पर एक्स तो क्या हो जाएगा, डेबिट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड। एक्स की वैल्यू कितनी है, 750। टू वाइज करंट अकाउंट, वाई की वैल्यू कितनी है, 150। एंड टू जेड करंट अकाउंट, और जेड की वैल्यू कितनी है, 600। तो इस तरीके से सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये जनरल एंट्री को पास करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है इसके बेस पर हमने इस तरह की जनरल एंट्री को क्रिएट किया है। और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।